Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक है विद इन द नेक्स्ट 7 days आपके लाइफ में क्या आने वाला है। अगले 7 दिनों में आपके लाइफ में क्या हो सकता है, जीवन में ऐसा क्या हो सकता है, कुछ घटनाएं हो सकती है, ठीक है, जो आपके लाइफ में इफेक्ट कर सकती है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। उससे पहले हम प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे एंड नेक्स्ट 7 days उसके बाद देखेंगे। अगर हमारे पास समय है तो हम डेफिनेटली डाइस से भी देखेंगे। सो यहाँ से हम देख लेते हैं कि आपके जो है ना प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है। सो हाउ इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन। दूसरा डेक से हम देखेंगे नेक्स्ट 7 days किस तरह से जाने वाला है। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है। हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन, हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, how is their present situation, how is their present condition, how is their present situation, how is their present condition. So हमारे पास है द ग्रीन मैन, दैट इज़ द फूल कार्ड। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स। वो गाना मुझे याद आ रहा है, हमको मालूम है इश्क मासूम है, वो वाला। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है बट आया वो गाना कहीं ना कहीं से। वो आप बोल सकते हैं कि बाई लाइक कॉस्मिक कनेक्शन से वो गाना आया, क्योंकि इतना जो है ना, मैं कभी भी बहुत पहले एक बार सुनी थी मैं, उसके बाद मैंने यहाँ पे गा दिया। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव 9 ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। चलो, वी डू हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, बायसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि। 111 111 हो सकता है कि आप देखते हैं, 11 हो सकता है कि आप देखते रहते हो, ठीक है। एंड हो सकता है 69 या 96 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नंबर आपके लिए मायने रखता है। नाउ प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ लोग स्पेशली आप बोल सकते हैं कि जस्ट 18 आपने क्रॉस किया है या 19-20, उन एज ग्रुप के लिए, मैं सबके लिए बोलूँगी सही, आप थोड़ा सा क्या है ना, आपको ऐसा लगता है कि पहले जैसा मौज मस्ती आप नहीं कर सकते, पहले जैसा दोस्ती भी नहीं रहता, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है लोगों के अंदर मतलब क्या है ना, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं लोग, एक दूसरे के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं। आप जाओ मेट्रो में या बस में या ट्रेन में, वेर एवर यू गो, बाई फ्लाइट ऑल्सो, पीपल ऑलवेज माइंड देयर ओन बिजनेस, अपना अपना ही देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा सेल्फिश, बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं लोग, एक दूसरे के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं है। लेकिन आप जानते हैं ज़िंदगी का जो है ना सबसे ज़्यादा मज़ा तभी आता है कि सब लोगों के साथ ग्रुप में आता है। पहले देखो, लग्जरी कार में तो बहुत सारे लोग घूम भी सकते हैं अगर पैसा उन्होंने बनाया, लेकिन वो मज़ा कहाँ जब बारिश हो रही है और एक टी स्टॉल में सब लोग वो जो है मिट्टी का जो है मतलब कुल्लर में जो है वो चाय पी रहे, उसका मज़ा तो कुछ और ही है। सो वो दिन नहीं रह रहा है, राइट। तो यू आर क्रेविंग फॉर दोज डेज, योर चाइल्डहुड मे बी योर कॉलेज डेज। अगर आप अभी एक योर एज इज़ मोर देन 25 और 30, यू आर थिंकिंग अबाउट, आप उसको डेफिनेटली सोच रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी कोशिश से एक फिर से रीयूनियन हो सकती है। करंट सिचुएशन में यू आर ऑल्सो प्लानिंग, यू आर ऑल्सो प्लॉटिंग, ओके। आप कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो या एग्ज़ाम्स के लिए आप रात भर, देखिए, स्टडीज़ कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको इनसिक्योरिटी महसूस हो रहा है। लेकिन ये एक टेम्पररी सिचुएशन है, आपको लग रहा है पता नहीं सारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे या नहीं, पता नहीं प्रॉपरली जो है आपके पास नॉलेज जो है आपने सही तरह से उसको ग्रैस्प किया है कि या नहीं, पता नहीं क्वेश्चन पेपर्स कैसे होंगे, पता नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पेपर्स अगर आ गए तो क्या होगा।
आप तो अपने साइड से प्रिपरेशन ले रहे हैं, ठीक है, आपने जो भी करना चाहा आपने किया, ठीक है, यू हैड द मनी, यू हैड डन इट, बट व्हाट अबाउट अदर थिंग्स, ठीक है, अगर कुछ और सिचुएशंस चले आए तो कुछ लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कोई लव मैटर्स या प्रपोजल्स या रोमांटिक रिलेशनशिप्स के वजह से आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट तो हो ही रहे हो, स्पेशली दोज हु आर स्टूडेंट्स, दोज हु आर जॉब होल्डर्स ऑल्सो। कहीं ना कहीं पे काम में तो जो है ना प्रॉपरली अटेंशन आप नहीं दे पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कुछ चीज़ और मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपको अकेले में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मे बी यू हैव टेकन पीजी एकोमोडेशन और रूम रेंट और समथिंग लाइक दैट, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अगर कोई होता तो अच्छा होता, पेरेंट्स होते तो और भी अच्छे होते, पार्टनर होता तो और बढ़िया रहता, बट नो वन इज़ देयर मे बी विथ यू राइट नाउ। ओके, या आप अपने पास्ट को सोचते हुए इतना ज़्यादा रो रहे हो कि एक स्विमिंग पूल तो बन जाएगा, है ना, इतना ज़्यादा रिग्रेट है। और जब भी आप सैड सॉन्ग सुनते हैं ना और आपको याद आ जाता है उस सारे लम्हों का, कहीं ना कहीं पे यू वांट सर्टेन लोन्स टू गेट सैंक्शनड। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोन्स तो आप लेंगे बट आपको उसको तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो क्या एक प्रॉपर सोर्स होगा, डेफिनेटली फिर आपको जो है ना उसका जो है EMI तो भरना है, तो यू हैव टू वर्क हार्ड। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मॉर्गेज रख के भी कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मे बी यू वांट टू टेक इट, ठीक है, फॉर एनी टाइप ऑफ हेल्थ केयर इश्यूज़ और समथिंग लाइक दैट, तो उसका जो है पेमेंट जो है वो किस तरह से किया जा सकता है। यू हैव थॉट, ठीक है, कुछ ज़मीन जायदाद है उसके एक्सचेंज में अगर करें तो, और आपने ऐसा भी सोचा कि बाइंग एंड सेलिंग से भी लैंड जो है, ज़मीन जायदाद जो है उसका जो है ना बेचने और ख़रीदने से भी तो पैसा बनाया जा सकता है। हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि गांव में कुछ ऐसा आप शॉप खोल देंगे या कुछ ऐसा स्पेस होगा तो आप कुछ हेल्थ केयर उन लोगों के लिए भी प्रोवाइड कर देंगे, अपने लिए भी प्रॉफिट हो जाएगा। सो यू आर थिंकिंग अबाउट लॉट ऑफ प्लान्स आर देयर। नाउ नेक्स्ट 7 days में ऐसा क्या हो सकता है। यूनिवर्स बट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अगले 7 दिनों में ऐसा क्या हो सकता है। विद इन द नेक्स्ट 7 days व्हाट कैन हैपन। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सो विद इन द नेक्स्ट 7 days एल्केमिस्ट। ओके, यहाँ पे हमारे पास है रश के कमर। ओके, वी डू हैव सितारा, दैट इज़ अ स्टार। 3 मेजर अगर आया है यहाँ पे। वी डू हैव द 8 ऑफ स्टाफ। प्लीज़ क्लेम द रीडिंग इन द कमेंट सेक्शन। ओके, वी डू हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी डू हैव 3 ऑफ कॉइन्स। ओके, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे मेकअप कार्ड भी है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है यहाँ पे, एक्वेरियस है यहाँ पे, पाइसेस है। ओके, सो बेसिकली आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। अगले 7 दिनों में प्रॉपरली जिस तरह से एक ड्राइवर जिस तरह से जो भी गाड़ी को चलाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग चलाते हैं तो हम ही ड्राइवर, जब भी हम ड्राइव करते हैं गाड़ी का तो स्टीयरिंग पकड़ना सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे विद इन द नेक्स्ट 7 days जो आपको इनसिक्योरिटीज़ हो रहा था, जो आपको कन्फ्यूजन था, जो आपको जानने का था लेकिन आपको जो है इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था, मे बी लोन्स के बारे में, मे बी कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में, मे बी कोई पर्टिकुलर जॉब के बारे में, मे बी कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में। सो यू हैड टू नो लॉट ऑफ थिंग्स, आपको जानना था लेकिन वो नहीं मिल रहा था, इसलिए आप फैसला भी नहीं ले पा रहे थे। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आप फैसला जो है प्रॉपरली लेंगे, आपका जो गाड़ी का स्टीयरिंग है वो प्रॉपर जो है डायरेक्शन पे, लोकेशन पे ही जाएगा। ऑटो जो है ना, ऑटो लोकेशन सेटअप भी हो जाता है। बहुत सारे गाड़ी ऐसा है कि यू जस्ट फिक्स इट एंड यू विल रीच एट द प्रॉपर डेस्टिनेशन। जिस तरह से पायलट भी कभी कभी कर सकते हैं, 1 घंटा या 2 घंटे के लिए ऐसा होता है, शायद मुझे नहीं पता कि आप जानते हैं या नहीं, ऑटो पायलट मोड में हो जाता है।
वो लोग थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और ऑटो पायलट मोड में फ़्लाइट या एयरक्राफ्ट अपने डायरेक्शन खुद ही जाते हैं, खुद ही ट्रैवल करते हैं, ठीक है। उनको कुछ कंट्रोल करना ही नहीं पड़ता, जस्ट एक बटन प्रेस कर देना और कुछ अलग सा सेटिंग्स होता है। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, जितना भी देखो सिचुएशन जो आप अनसर्टेन था, इट वॉज अनक्लियर, इट वॉज नॉट प्रॉपरली नोन टू यू, वहाँ से एक तलवार निकल के आ रहा है। मतलब क्या है, ये जो सारे अंधेरा छाया हुआ था, बादल छाया हुआ था, और जब बादल छाया हुआ रहता है, बारिश होती रहती है ना, वहाँ पे धूप आती है, सब प्रॉब्लम। सो वो पूरी तरह से इट इज़ कमिंग आउट क्लियर। तो जो भी चीज़ था छुपा हुआ, इट इज़ कमिंग, राइट। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है, आपके जो है ना कंटिन्यूअस प्रिपरेशन और प्रैक्टिस जारी रहेगा। कुछ रिहर्सल्स के लिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्रेजेंटेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, रात भर कॉफ़ी पी रहे हो, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करोगे, विद इन द नेक्स्ट 7 डेज आप भारी मात्रा में असाइनमेंट्स आपके टेबल पर होंगे। आपको बार बार रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, क्योंकि आपको प्रॉपरली जो है आइडेंटिफाई वो लोग करेंगे, आपके इमीडिएट मैनेजमेंट करेंगे कि यही बंदा यही बंदी जो है वो काबिलियत रखते हैं, तो इसी को दिया जा सकता है। या अगर आप खुद बिजनेस करते हो, खुद ही इंडिपेंडेंट बिजनेस है आपका, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सो यू विल सर्च डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, आप भी बहुत सारे डेटा एनालिसिस में रहेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट है, अगर आप हायर डिग्रीज़ के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, पीएचडी और रिसर्च स्कॉलर वट एवर, यू विल डू योर ओन डेटा फाइंडिंग, उस तरह से दिख रहा है। उस दौरान बहुत कुछ आप बोल सकते हैं कि अलौकिक हो सकता है, कुछ बोल सकते हैं कि नेगेटिव हो सकता है, कुछ हो सकता है पॉजिटिव हो, बहुत सारे इवेंट्स का सामना आप करेंगे। लेकिन ठीक है, कुछ रहस्यों को जानकर शायद आपको शॉकिंग लगेगा, कुछ रहस्यों को जानकर आपको रिलीफ मिलेगा कि अच्छा ये है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, लाइक यू नो, अगर किसी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट था, सो माइंड करना ज़रूर, यहाँ पे गौर फरमाओ, उसके साथ और दोबारा कोई स्टेटमेंट्स ना बनाए, क्योंकि नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसा हो सकता है किसी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट या किसी के साथ बहस बहुत ज़्यादा हो सकती है, और आर्गूमेंट्स ऑलवेज़ वो लोग पुक कर सकते हैं आपको, ताकि आप और आर्गूमेंट करो, ताकि आपकी ज़ुबान से कुछ ऐसे शब्द या कुछ आपके लिखने से कुछ ऐसे शब्द निकल जाए ताकि वो उसको और टारगेट कर पाए। सो प्लीज़ बी सेफ फ्रॉम योर एनिमीज़, फ्रॉम योर कम्पिटिटर्स, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप थोड़ा सा केयरफुल आपको होना पड़ेगा। विद इन द नेक्स्ट 7 डेज यू विल फाइंड द ट्रू पाथ। यहाँ पे आपका जो कष्ट हो रहा था इतना दिन से, यहाँ पे देखो कष्ट हो रहा था, अकेले ही जी रहे थे आप, कहीं ना कहीं पे अकेले ही सहन कर रहे थे आप, आपने किसी के साथ शायद शेयर भी नहीं किया, बट इट विल डेफिनेटली, ये जो खिड़की है ये बंद है, यहाँ पे क्या है, खुले आसमान है यहाँ पे, एंड यू आर वॉकिंग टूवर्ड्स दैट लाइट। यहाँ पे सूफ़ी जो है उसका अगर हम फिलोसॉफी ले, यहाँ पे ये एक इंसान है जिसके 2 हाथ है, 2 पैर है, और यहाँ पे एक जो है ना इसका हेड बन रहा है, आप देखो यहाँ पे, राइट। सो इट मीन्स व्हाट यू नो दैट हम हर एक इंडिविजुअल, हम हर एक इंसान के अंदर वो छुपा हुआ जो है पोटेंशियल है, क्योंकि हम वही, वी आर ऑल स्टार्स एंड वी आर ऑल स्टार डस्ट ऑल्सो। सो वी शुड ओके गो फॉर द राइट वे। हमारे अंदर इतना कैपेसिटीज़ है, हमें खुद नहीं पता। विद इन द नेक्स्ट 7 डेज यू विल बी अवेयर ऑफ योर साइकिक you know intuition also, as well as your talent also at the same time। आप ऐसा हो सकता है कि आपने कभी भी ट्राई नहीं किया है कुछ अच्छा सा निटिंग का, या कुछ कहीं ना कहीं पे हैंड क्राफ्ट्स का, आप थोड़ा हॉबी के हिसाब से आपने लिया है। आप विद इन द नेक्स्ट 7 डेज आप देखेंगे कि उसमें आपका इतना इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उस रास्ते में मैं जाऊंगी और मैं वहाँ पे इतना ज़्यादा जो है मेरा जो है कहीं ना कहीं पे मन वहाँ पे ही लग जाएगा, उस तरह से हो सकता है। एनी प्लेस यू मे विजिट ऑल ऑफ अ सडन विद इन द नेक्स्ट 7 डेज हो सकता है अचानक से आप बुकिंग करो, अचानक से आप ट्रैवल करो, रिजर्व कर लो कोई यू नो
अ प्लेस फॉर स्टेइंग, एंड आप वहाँ पे जाके रहो। और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि लोग किस तरह से एडजस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है। लोग कितना जो है धार्मिक है, कितना जो है वो पूजा पाठ करते हैं, कितना वो अपने जो है ऊपर भगवान के ऊपर आस्था रखते हैं। यू विल फील लाइक दैट। आई कैन ऑल्सो सी विद इन द नेक्स्ट 7 days ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे अलग अलग एज ग्रुप, अलग अलग जो है कहीं ना कहीं पे उम्र अलग अलग लोगों का, कल्चर अलग अलग लोगों का, लेकिन सब लोग जब मिलके इकट्ठा काम करते हैं ना, तभी डिज़ाइन बनता है अच्छा से। लोग अलग अलग संस्कृति को एक डिज़ाइन में लेके आते हैं। दीज आर द मोज़ाइक टाइल्स विच आई कैन सी इट इज़ हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइंस, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर कल्चर, अलग अलग कल्चर को भी दिखाता है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा जो आप चाहते थे बेसिकली, कि सब लोग मिल के रहे, एक साथ रहे, कोऑर्डिनेशन में रहे, इवन अपने घर में भी, बाहर में भी, वो आपको दिखेगा। इतना दिन से जो आप का खर्चा हो रहा था, या आपको ऐसा लग रहा था कि किसी हेल्थ इशू के बारे में, किसी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए ऐसा हो रहा है, या you had been feeling so lonely, but when you will work with people within the next 7 days, आपको लगेगा कि आप और अकेले बिल्कुल नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, और आपके सिचुएशन के जैसे बहुत सारे लोगों की भी परिस्थिति है। सो यहाँ पे you will not be alone, okay, you will be again, okay, coming out as strong than ever before। यहाँ पे थोड़ा सा हम डाइस से देख लेते हैं। So what is coming in the next 7 days? कुछ लोगों के लिए अगर आपके आसपास पीपल पेड़ है या वट वृक्ष है, तो वहाँ पे पूजा पाठ आप कर सकते हैं। इवनिंग के टाइम पे दिया आप जला सकते हैं, ठीक है, ओके। आई कैन सी लाइक योर चार्म विल ग्रो। कुछ फ़ोन कॉल्स आपको अटेंड करने पड़ सकते हैं, कुछ इमरजेंसी फ़ोन कॉल्स हो सकता है, कोई एक हो सकता है कि एक फ़ोन कॉल ऐसा आए जो कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लगे कि ये कौन है, ये स्ट्रेंजर हो सकते हैं, मतलब आपको नहीं पता वो कौन है, शायद वो आपको कुछ बोले भी ना, बट आपको समझ में आ जाएगा कि वो पर्टिकुलर इंसान कौन है। यू मे हैव द फैसिनेशन, ओके, टू मेक सम टैटूज और समथिंग लाइक दैट विद इन द नेक्स्ट 7 days, एंड डेफिनेटली जैसे बोला जाता है कि लाइट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू फॉलो यू। जहाँ पे लाइट है वहाँ पे ही अंधेरा का अंत हो जाता है वहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारे डुअल माइंडेड लोगों की भी पहचान आपकी हो जाएगी कि कौन है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.